सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की दुनिया। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीटीक्यू, कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस, बहुत अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बट उनके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स, जहां से अलग तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते होंगे, कुछ एग्जामिनर ऐड कर देते हैं, कुछ रिमूव कर देते हैं। कुछ बच्चे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो कर पाते हैं, बट जहां उनको एग्जामिनर ने थोड़ा बहुत इधर उधर किया, वही उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। सो इसलिए माय डियर, सीटीक्यू कंसेप्ट्स थ्रू क्वेश्चन में हम लोग यही देखेंगे कि एग्जामिनर और नई चीजें कहां से किस तरीके से बना पाता है। आप उससे भी एक स्टेप आगे तक की चीजों को छू लो, ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए तो धड़ाक से आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। सो माय डियर, पहला जो लेक्चर होगा वो फ्लूइड मैकेनिक्स का होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स के 3 से 4 लेक्चर होंगे, जिनमें डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आप लोग देखोगे और उनके पीछे का कंसेप्ट्स। बिकॉज आप अब तक की जेई और नीट के जितने भी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं, उनसे बाहर क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं। बिकॉज जितने भी कंसेप्ट्स थे उन पे क्वेश्चन बन चुके हैं। नए कंसेप्ट, नए क्वेश्चन बनने के लिए एग्जामिनर कुछ करते हैं, या तो किसी क्वेश्चन में से कुछ काट झाट कर देते हैं या फिर कुछ ऐड कर देते हैं, है ना। सो माय डियर, पहला जो लेक्चर है फ्लूइड मैकेनिक्स का है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाऊंगा कि उसमें कहना क्या चाह रहे हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, और उसी क्वेश्चन में कुछ हम नया ऐड या रिमूव कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को यहां पे बताऊंगा। सी, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल है बच्चों। ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, पानी की कोई बूंद है जिसकी डेंसिटी रो दे रखी है, इज फ्लोटिंग हाफ इमर्स्ड। हाफ इमर्स्ड का मतलब है आधी वो डूबी हुई है, इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा। सी, देखो कहना क्या चाह रहे हो, पानी है कहीं, पानी है ना, उसमें कोई लिक्विड है जिनकी डेंसिटी हमें सिग्मा गिवन है, और उसमें कोई पानी की ड्रॉप आधी तो ऊपर है ना, और आधी नीचे है। इसका मतलब जो लिख रखा है ना अभी यहाँ पे, हाफ इमर्स्ड, इसका मतलब है वो आधी डूबी हुई है और आधी बाहर निकल रखी है। एंड सरफेस टेंशन सिग्मा, सरफेस टेंशन आपको याद होगा, एस से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, है ना। सरफेस टेंशन आपको गिवन है। यूनिट बिल्कुल अच्छे से देखोगे बच्चों, बिकॉज यहां पे न्यूटन पर सेंटीमीटर गिवन है। जनरली न्यूटन पर मीटर होता है, बट न्यूटन पर सेंटीमीटर गिवन है। आप उसको चेंज भी कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखोगे। द रेडियस ऑफ ड्रॉप इन सेंटीमीटर विल बी। देखो आपको क्या क्या गिवन है। ये जो लिक्विड की बूंद है, इनकी डेंसिटी है रो, एंड फ्लोटिंग हाफ इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, एंड सरफेस टेंशन 7.5। मैं इसको लिख देता हूं, एस इज ओवर 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत बढ़िया। द रेडियस ऑफ ड्रॉप, मैं कहता हूं इसको आर है, ये आपको निकालनी है, और जी गिवन है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी, आपको पूछा है रेडियस ऑफ ड्रॉप इन सेंटीमीटर, तो आप एक काम कर सकते हो, या तो इनको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, या इनको मीटर में चेंज कर लो, उसके बाद आप आंसर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेना। हमें यहां, बिकॉज ये सारी चीजें यही तो रोल अदा करने वाली है, यही तो रोल अदा करने वाली है ना। आप किसी भी यूनिट में ले सकते हो, सारी चीजों को सेंटीमीटर में लोगे, सेंटीमीटर में आंसर आएंगे। बट सी, हम इसी तरीके से कर लेते हैं, न्यूटन पर मीटर, बट 10 टू दी पावर -2, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 10 टू दी पावर -2 ऊपर जाएंगे, ये -2 ऊपर आएंगे तो बन जाएंगे -4 इंटू 10 टू दी पावर 2 हो जाएंगे, और यहां पे 10 टू दी पावर -2 बच जाएगा। देखो जी आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन का पार्ट आप लोगों का रहेगा, कंसेप्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। देखो बच्चों, पानी की बूंद है, बहुत छोटी सी है, आप उसका क्या ही अध्ययन कर पाओगे। देखो मान लो ये कोई पानी की बूंद है, अरे स्फेरिकल ही तो होती है, स्फेरिकल ही होती है ना पानी की बूंद। देखो ये पानी की बूंद है, वो कह रहे हैं कि वो आधी, देखो आधी तो नीचे की तरफ इमर्स्ड है और आधी ऊपर है। इनकी डेंसिटी आपको रो गिवन है, फील करना इस चीज को, बिकॉज यहां जो एस गिवन है ना, सरफेस टेंशन, यहां एग्जामिनर चाहे तो आपको थोड़ा सा कुछ चेंज कर दे, लिटा देगा। मैं बताऊंगा किस तरीके से लिटा देगा। फिलहाल आप इस क्वेश्चन पे गौर करिए। देखो हो क्या रहा है, ये पानी की बूंदें आपने सोचा होगा ऊपर नीचे ही मूव करती है ना, कभी कभार आप लोगों ने देखा हो ऊपर नीचे मूव करती है, कभी कभार हॉरिजॉन्टली भी मूव करती है। क्या होते हैं वो? अनबैलेंस फोर्स होते हैं। जो फोर्स जहां रिजल्टेंट है उस डायरेक्शन में वो जाती है,
उस डायरेक्शन में वो जाती। बट ये कह रहा है कि अभी तो ये यहां पे है, इसका मतलब क्या है, फोर्स जितने भी है वो बैलेंस्ड है, फोर्स जितने भी लगेंगे इनके ऊपर वो बैलेंस्ड होंगे। देखो हो क्या रहा होगा, फील करो यार, पानी में है, इनका वेट कहां लग रखा होगा, वेट किसी भी चीज का हो नीचे ही लगता है, नीचे ही लगता है। सी, ये पानी की बूंद थी, इनका वेट लग रहा था नीचे, mg, दिस इज वेट। बहुत बढ़िया। ये जो पानी था वो क्या कर रहा होगा, इसको ऊपर की तरफ धक्का मार रहा होगा। किसी भी चीज को हम पानी में डुबोते हैं, पानी उसके ऊपर धक्का मारना चाह रहा था, वो कहता है बाहर निकल, और उसी को हम बोलते थे बुयोनेंसी फोर्स, उत्प्लावन बल जिसको हिंदी में बोलते थे। कहां लग रहा होगा, पानी ऊपर की तरफ धक्का मार रहा होगा, ऊपर की तरफ। फील करो यार, इसका मतलब उस फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, बुयोनेंसी फोर्स है एफ बी। लो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एफ बी से। नाउ माय डियर, नाउ सी, इन्होंने ये दे रखा है सरफेस टेंशन। होती क्या है सरफेस टेंशन, आप देखो यहां पे सरफेस बन कहां रहा है, पहली चीज देखो सरफेस बन कहां रहा है, सरफेस कौन सा है, पानी का फ्री सरफेस, और ये जो पानी ये जो लिक्विड का फ्री सरफेस और जो पानी की बूंद है, जहां पे इस फ्री सरफेस को टच कर रही है वहां पे सरफेस, ये सरफेस क्या कर रहा होगा, सरफेस टेंशन होती क्या है, वो जो फोर्स लग रहे होते हैं सरफेस पे, वो उस जो जिसी भी शेप की कुछ बॉडी होती है उसको खींचना चाह रहे होते हैं, खींचना चाह रहे होते हैं। इसी तरीके के सरफेस टेंशन होते हैं। बट देखो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ये है, इनके ऊपर की तरफ जो सरफेस टेंशन है वो लगेगी, सरफेस टेंशन इनके ऊपर की तरफ लगेगी माय डियर। देखो ये बॉल है, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यहां पे लगेगी, यहां पे लगेगी, यहां भी लगेगी, यहां यहां यहां, हर जगह लगेगी। और उसको मैं रिप्रेजेंट करूं ऐसे, यहां पे मैं कह दूंगा ये लो एस, सरफेस टेंशन फोर्स, बिकॉज हम तो बातें फोर्स की कर रहे हैं ना। सरफेस टेंशन की यूनिट होती है न्यूटन पर सेंटीमीटर, फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन। आप सोचो नीचे जो सेंटीमीटर है उसको मिटाना है, न्यूटन में ही चेंज करना उसको, तो क्या करोगे, सेंटीमीटर, उसकी जो सरकमफेरेंस होती है उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हो, या फिर उसकी जो लेंथ होती है जिस पर वो एक्ट कर रहा होता है। अभी मैं कहता कि कोई रोड रखी है, रोड मान लो मैं उस रोड का केस देता, आप क्या करते, उसकी पेरीमीटर लिखते वहां पे, जितनी लेंथ पे एक्ट कर रहा है वो लेंथ यहां पे आती है सरफेस टेंशन फोर्स निकालते टाइम में। ध्यान रखना बच्चों, बच्चे काफी गड़बड़ कर देते हैं, यहां पे भी पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं, लेंथ इंटू विड्थ लिख देते हैं, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। ऐसी सिली मिस्टेक से बचने के लिए, बिकॉज वहां पे आपकी कंसेप्चुअली वीक हो आप, सरफेस टेंशन फोर्स, तो यहां पे सोचो कौन से इस बॉडी के जो पानी की बूंद थी उस पर कहां कहां फोर्स लग रहा होता। देखो ये बाहर वाली जो है ना, ये बाहर वाला जो एरिया है, बाहर वाली जो कांटेक्ट में है इसके साथ, इस फ्री सरफेस के साथ जो कांटेक्ट में है उसी पे सिर्फ, और वो कितनी है माय डियर, ये देखो, ये दो जहां पे पानी टच हो रखा है, देखो कितनी है, 2 पाई आर। नाउ सी, हमें पूछना चाह रहे थे वो उनकी रेडियस क्या है, बस इतना सा ही खेल था। अब तो करना ही क्या है, अब तो इनको बैलेंस करना है, कर दो बैलेंस, ऊपर के फोर्स को ऊपर की तरफ एक साइड लिख दो, नीचे के फोर्स को नीचे एक साइड लिख दो। देखो मैं लिखूंगा सरफेस टेंशन फोर्स प्लस बुयांसी फोर्स इज योर mg, माय डियर, ब्यूटीफुल। नाउ सरफेस टेंशन, मान लो मैं उसको लिख देता हूं s से, सरफेस टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा, मैं कह रहा था उस सरफेस का जो सरकमफेरेंस है, जितनी लेंथ पे वो लग पा रहा है, फीलिंग लाओ, जितनी लेंथ पे वो लग पा रहा है, मैं कहूं मान लो ये मार्कर होता यहां पे और इस तरीके से होता, पानी के अंदर है ये, तो ये जो फ्री सरफेस है वो कितनी लेंथ पे लग पा रही है, सोचो, सर्कल ही तो है यहां पे, देखो सर्कल सा बन रहा है, 2 पाई इंटू आर ऑफ दिस मार्कर, रेडियस ऑफ दिस मार्कर। मान लो मैं इसको इस तरीके से रख रखा होता है ना, या फिर ये रेक्टेंगुलर टाइप की होती, कितनी लेंथ पे वो लग रहा है, बस वो हमें लिखना होता था। देखो कितने माय डियर, यहां पे इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई इंटू आर, 2 पाई आर, बहुत बढ़िया, प्लस बुयांसी फोर्स, हर बच्चे को पता है बुयांसी फोर्स कितना होता है, फ्लूइड के द्वारा, है ना, जितना डिस्प्लेस किया गया होता है, जो फोर्स फ्लूइड उस बॉडी पे लगा रहा होता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होता है, वो बुयांसी फोर्स होता है। देखो लगा कौन रहा है, फ्लूइड लगा रहा है सर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड क्या है हमारा,
ये, और इसकी डेंसिटी कितनी है सिग्मा रो, मतलब लिखते हैं डेंसिटी को रो, जनरली हम लोग इसी तरीके से तो याद रखते हैं, एफ बुयांसी बराबर रो जी वी, रो जी वी। यहां पे डेंसिटी जो है किसकी होगी, जो फ्लूइड लगा रहा होता है उसकी डेंसिटी लिखते हैं, जितनी भी बार बुयांसी फोर्स होता है। यहां पे मैं कहता यहां पे भी वाटर है, तो इस पे जो बुयांसी फोर्स लगता, वैसे तो वाटर होता तो ये अपने आप से अंदर ही आ जाती पानी में, है ना, बट अलग डेंसिटी की है, इस वजह से यहाँ पे ऐसा सीन है। बाकी दोनों सिमिलर होती तो ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं था। यहाँ पे देखो रो जी वी, रो जी वी, बहुत बढ़िया। नाउ एम जी, एम इसका गिवन है नहीं गिवन है, एम इसका गिवन नहीं है, ओके, एम इंटू जी। देखो ये जो हमारे पास पानी की जो बूंद है, मैं इसके लिए लिखना चाहूं डेंसिटी क्या होता है माय डियर, एम बाई बी। एम हमारा क्या हो गया, एम हमारा क्या हो गया, रो इंटू वी, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल। इसको मैं लिख दूंगा रो इंटू वी, वी, और ये हमारे थे सिग्मा जी वी, ब्यूटीफुल, एस इंटू 2 पाई आर प्लस दिस। हमें निकालना था आर, हमें निकालना था आर। देखो यहां पे एस इंटू 2 पाई आर इज, यहां से v और जी में, एक सेकेंड, जी मैं यहां पे कॉमन ले पाऊंगा, बिकॉज इसमें बुयांसी फोर्स में, बुयांसी फोर्स रो फ्लूइड इंटू जी इंटू वी, ये वी वो वाला होता है माय डियर जितना फ्लूइड ने डिस्प्लेस किया है, सिर्फ उतना होता है जितना फ्लूइड ने डिस्प्लेस किया है। देखो आप, फ्लूइड ने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, देखो ये पानी की बूंद थी, इस तरीके से थी, इस वाले ने कितना फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, सिर्फ ये वाला, अरे यही तो किया है यार, ये तो वैसे ही बाहर था, हाँ ये तो वैसे ही बाहर था। आप सोचो ये क्या बन रहा है, हेमीस्फीयर माय डियर, हेमीस्फीयर बन रहा है। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, यहीं पे लिख दे रहा हूं एक बार, सिग्मा जी 2/3 पाई आर क्यूब। अब मैंने यहां पे इसकी रेडियस भी सेम ले रखी है, बिकॉज आप देखो ना यार, ये कितनी थी 2r, आधा तो ये पानी में है, इसका मतलब r तो यहां है और r यहां पे है, कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो ये हेमिस्फीयर बना था यार, तभी तो ये हेमिस्फीयर बना होगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रो, और इनका वॉल्यूम कितना होगा, ये तो बूंद की बातें हो रही है सर, ये तो बूंद की बातें हो रही है। देखो मास किसका था, बूंद का था, है ना, डेंसिटी किसकी थी, बूंद की थी, वॉल्यूम किसका था, बूंद का था। बूंद का वॉल्यूम कितना होगा, वो तो स्फीयर थी, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। यहां जो जो चीजें कट रही हैं उनको काट दो, पाई घर चले गए, ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक आर कट जाएगा, देखो एक आर यहां से कट जाएगा, ये बच जाएंगे स्क्वायर, ये बच जाएंगे स्क्वायर, और ये आर घर चले गए, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां क्या बच रहा है, 2s प्लस, और यहां पे कितना बचेगा, 2/3 सिग्मा जी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये यहां पे कितना बचेगा, 4/3 रो जी आर स्क्वायर। अब हमें निकालना जो था रेडियस, उसको हम तो उसी टर्म में लेके आएंगे ना, उसी फॉर्म में लेके आएंगे। देखो इनको मैं इधर ले जा रहा हूं, यहीं पे लिख रहा हूं उस चीज को, -2/3 सिग्मा जी आर स्क्वायर। लो इनको हटा दिया, इनको हटा दिया, बहुत बढ़िया। यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, जी आर स्क्वायर बाई 3, और ये 2b, 2g(r²/3) मैं कॉमन ले सकता हूं। देखो 2b यहां पे भी है, 2 इंटू 2 ये यहां पे भी है, 3 भी है, g भी है और r² भी है। यहां पे कितना बचेगा, 2 रो ही तो बचेगा यार, माइनस सिग्मा, ब्यूटीफुल, इज ओवर 2s। लो 2 से 2 कट गए, 2 से 2 कट गए। हमें चाहिए था सर r, हमें चाहिए था r क्या हो जाएगा मेरे लाल, ये इधर आएंगे, बचेगा क्या, 3s डिवाइड बाई g 2 रो माइनस सिग्मा, 2 रो माइनस सिग्मा, ब्यूटीफुल, 2 रो माइनस सिग्मा। और जब मैं r यहां पे r² थे, r निकालना चाहूंगा तो मैं इनका अंडर रूट कर दूंगा, इनका अंडर रूट कर दूंगा। अब देखो आप ऑप्शन में देखोगे, ये 2 रो माइनस सिग्मा, या कहीं गिवन था सिग्मा माइनस 2 रो, कहीं गिवन था रो माइनस सिग्मा। आप यहां से एक दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओगे। सो माय डियर, पहला ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, और
फोर्थ ऑप्शन बच रहा है। इनके अलावा तो सारी चीजें हो चुकी, बिकॉज दूसरे और तीसरे ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। इनको सोल्व करो माय डियर, लिखो इनकी वैल्यू लिखो। 3 इंटू एस क्या था आपके पास 7.5 इंटू 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर, बिकॉज -4 थे, बटे में हम लोग मीटर में चेंज कर रहे थे, -2 लगाया था बटे में, वो ऊपर आके प्लस हो जाएंगे, इस तरीके से हो रहा था। डिवाइड बाई जी की वैल्यू थी हमारे पास 10 इंटू 2 रो माइनस सिग्मा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखो इसको सोल्व करो, है ना, इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएंगे हमारे पास 10 टू दी पावर -3, 10 टू दी पावर -3। एक यहां से मैं हटाना चाहूं बिंदु, लो हटा दिया, यहां पे हो जाएंगे 10 टू दी पावर -4। बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सोल्व करो इसको, 15 225 इंटू 10 टू दी पावर -4 2 रो माइनस सिग्मा। अंडर रूट हर बच्चे को लेना आता होगा, 2 to 5 का होता है सर कितना, 15। बहुत बढ़िया, 15 गुणा 10 की घात -2 डिवाइड बाई रूट ओवर 2 रो माइनस सिग्मा। और ये हमारा आंसर है मीटर में, उन्होंने पूछा था सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में पूछा, इसका मतलब सर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं हम, 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा करोगे और ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। इसका आंसर कितना बच गया हमारे पास, दिस इज योर आंसर माय डियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, इसमें आपको एक चीज और दिखाता हूं। सी, यदि ये कहते हैं कि मान लो 1/3 नीचे की तरफ है, 1/3 पानी में है, वो जो स्पेरिकल पानी की बूंद है वो 1/3 पानी के इस फ्लूइड के अंदर है। अब देखो उस केस में क्या होता, उस केस में क्या होता, मैं इस तरीके से लिखता उसको, सर ये लो 1/3, 1/3 मैं 1/3 का मतलब है कि जो उसकी जो डायमीटर थी, ये जो नेट थी उसका 1/3 पानी में है, 1/3, इसका मतलब सर d/3, और d बराबर होते हैं हमारे 2r। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2r/3, 2r/3 आपके ये नीचे है, ये कितने बच गए r/3, ये आपके ऊपर थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस कंडीशन में भी सेम तरीके से हम चीजों को सोल्व करते, बट हमारे पास सरफेस टेंशन क्या होती, सरफेस टेंशन क्या होती, देखो थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता क्वेश्चन हमारे लिए। देखो मान लो मैं कहता हूं इसका सेंटर है, ये इस तरीके से है, सरफेस टेंशन जो एक्ट करती है, जहां सरफेस बन रहा है उससे आप टेंजेंट खींच दो, जहां सरफेस बन रहा है उससे आप टेंजेंट खींच दो। देखो मैं टेंजेंट खींचूंगा, ये लो, ये सरफेस टेंशन सर, ये रही अंदर बाहर, वो जो पीछे वाली साइड है, इस बॉल के पीछे वाली साइड है, ये रही सरफेस टेंशन, ये रही, कुछ एंगल पे बन रही है, कुछ एंगल पे बन रही है। अब आपको या तो वो एंगल देते या आपको किसी तरीके से ये एंगल निकालना पड़ता, तब आप लिखते सर ये जो सरफेस टेंशन थी उसका ये वाला कंपोनेंट, उसका ये वाला कंपोनेंट जो थीटा के साथ है, या फिर आप ये एंगल निकाल लेते, सिंपल सी बात है, ये एंगल निकाल लेते आप तो उसका ये वाला साइन कंपोनेंट हो जाता, ये वाला कोस कंपोनेंट होता तो ये वाला साइन कंपोनेंट हो जाता। तब आप उसको लिखते कि सर s इंटू कोस थीटा, मतलब ये थीटा है तब की बात कर रहा हूं मैं, s इंटू कोस थीटा, बिकॉज ये वाला कंपोनेंट हमारे लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला कंपोनेंट कहां जाएगा, s इंटू साइन थीटा बचेगा, वो इधर भी है, उधर भी है, इधर भी है, इधर भी, इस तरीके से वो बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हॉरिजॉन्टल मोशन तभी नहीं होती है, मतलब जब पानी की बूंद या कोई भी बॉडी होती है वो इस तरीके से मूवमेंट नहीं करती है, वो इसी वजह से नहीं करती माय डियर, बिकॉज उस पर हॉरिजॉन्टली जितने भी फोर्स होते हैं वो बैलेंस होते हैं। यहां पे वर्टिकली फोर्स जब इन्होंने कहा था कि पानी की बूंद इस तरीके से है, इसका मतलब है कि फोर्स तो सारे बैलेंस है, तभी तो रुक पाई होगी, वरना तो मोशन में रहेगी ना यार, जब तक फोर्स लग रहे हैं तब तक तो वो मोशन में रहेगी। इस तरीके से माय डियर, तब आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करते है ना। थोड़ा सा चेंज एग्जामिनर इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर वो आपको एंगल दे देंगे यहाँ पे, या एंगल आपसे पूछ लेंगे, है ना। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, इसके पीछे का कंसेप्ट भी समझ आया होगा। ऐसे ही एक मिलता जुलता कंसेप्ट और होता है टर्मिनल वेलोसिटी का, आगे जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, बट बिलीव मी माय डियर, जैसा ये मैंने किया है सेम वैसा का वैसा वो भी होगा। आप लोग इसको हटा के कुछ और लगा पाओगे, वो क्यों लगा पाओगे वो हम तब देखेंगे जब हम वो क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे। टेक दिस,
ओके माय डियर, आगे मूव करते हैं ना, थोड़ी और वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अलग कंसेप्ट का कुछ क्वेश्चन होगा, उसका कंसेप्ट भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। ओके सी, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। ए वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ओके, पानी की कोई बूंद है, उसकी रेडियस दे रखी है, इज ब्रोकन इनटू 729 इक्वल ड्रॉपलेट्स। अरे सर, इसका मतलब कोई पानी की बूंद थी हमारे पास, कोई पानी की बूंद थी जिसकी रेडियस हमारे पास गिवन थी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इट इज। ओके, नाउ इट इज ब्रोकन इनटू 729 पानी की जो छोटी छोटी बूंदें हैं, छोटी छोटी होंगी, मुझे नहीं पता कितनी होंगी, मैं कहता हूं इसकी रेडियस r है, मुझे कहां पता है कि उसकी रेडियस कितनी आएगी। ओके, वो बाद में देखेंगे। इफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 75 डाइन पर सेंटीमीटर, सरफेस टेंशन, ओके सर बहुत बढ़िया, S इज ओवर 75 डाइन पर सेंटीमीटर, ओके सर, इसका मतलब क्या है, 75 डाइन को हम लोग न्यूटन में चेंज करेंगे, हमारे पास आ जाएगी बच्चों 10⁻⁻5 लगाते हैं जब न्यूटन में चेंज करते हैं, 10⁻⁻5, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻², ये ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, बचेंगे कितने, 75 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। बहुत बढ़िया, ऐसा यूनिट में हम लोग इसको बना चुके हैं। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, then the gain in surface energy up to first decimal place will be, gain in surface energy वो पूछना चाह रहे हैं। सरफेस एनर्जी सर, सरफेस टेंशन तो आ ही गया, सरफेस एनर्जी भी किस तरीके से आएगी देखते हैं। पहली चीज आप ये देखो, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनका पहला मेथड आप यही से अप्लाई करोगे कि सर जो बड़ी बूंद थी उसका जो वॉल्यूम हमारे पास था, बिकॉज आप सोचो यार, एक छोटी छोटी पानी की बूंदें थी, है ना, उन सबको मिला के ही तो बड़ी बूंद बनी है, या फिर बड़ी बूंद से ही तो छोटी छोटी बूंद बनी है, उनका वॉल्यूम सेम रहता है। ऐसी कंडीशंस जब भी होती है वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है। मैं कहूं सर इसका जो वॉल्यूम था बड़ी वाली बूंद का कंसेप्ट देखो, इसका क्या होता है, पहले आप कंसेप्ट देखो। बड़ी वाली बूंद का जो वॉल्यूम होता है, बूंद है इसका मतलब सर आपने पाई बाई 4/3 पाई r³ लिखा है, बूंद स्फेरिकल होती है ना, उसको आप लिखोगे n इज योर नंबर ऑफ स्मॉल बूंद्स, नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स इनटू 4/3 पाई r³। ये पहला स्टेप होता है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। देखो यहां से क्या क्या घर चलेंगे, ये चलेंगे, r आपके पास बनता है बच्चों r.n⁻⁴ पहला स्टेप, पहला कदम है ये। नाउ सरफेस टेंशन देखो आप क्या होता है, सरफेस टेंशन है बच्चों मेरे पास न्यूटन पर मीटर में। एनर्जी जो होती है, एनर्जी होती है वर्क की फॉर्म होती है। वर्क देखो अब यहाँ वर्क जो होता है सिंपली हम लिखते हैं सर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये होते हैं हमारे पास न्यूटन, और एक्स जो होता है डिस्प्लेसमेंट, उसकी यूनिट होती थी मीटर, न्यूटन मीटर, और उसको हम कहते थे जूल, इसी चीज को हम जूल कहते थे। अब आप यूनिट से भी करना चाहो, है ना, तो देखो न्यूटन, मेरे पास जो एस था, मैं एस को लिखूं, एस जो था मेरे पास न्यूटन पर मीटर में, और मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो सिर्फ न्यूटन हुआ, मुझे चाहिए न्यूटन मीटर में। देखो बच्चों यहां पे मेरे पास एक्स स्क्वायर होते, मतलब मीटर स्क्वायर होता कुछ भी, है ना, तो मैं कह देता सर ये न्यूटन डॉट मीटर बन गया। अब जो मीटर स्क्वायर यूनिट होती है किसकी होती है, सरफेस एरिया की, इस पे जो सरफेस एनर्जी होगी वो हो जाएगी एस इंटू एरिया, सरफेस जो टेंशन है इंटू एरिया। नाउ बच्चों वो क्या क्या रहे थे, क्या पूछा था उन्होंने क्वेश्चन में, गेन इन सरफेस एनर्जी, इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो फाइनल एनर्जी थी माइनस इनिशियल। अरे गेन का मतलब क्या हुआ यार, मेरे पास 10 रुपए थे, अब मेरे पास 20 रुपए हो गए, मेरे पास कितने रुपए आए या गए, सर मैं कहूंगा मेरे पास फाइनल जितने रुपए थे उसमें से मैं मेरे पास जो पहले वाले रुपए थे वो घटा दूंगा, आ गया, यही तो किया मैंने, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब देखो एनर्जी में आप लोगों को बता चुका एस इंटू ए,
एस इंटू ए। देखो एस तो सरफेस टेंशन थी, एस तो सरफेस टेंशन थी, वो तो ऐसे की ऐसे। एरिया, अब फाइनल की बातें हो रही है तो बच्चों एरिया भी फाइनल ही होगा, हाँ, माइनस ए इनिशियल एस इंटू ए इनिशियल। इस तरीके से हम लोग करते हैं ना, इस तरीके से हम लोग करते हैं। देखो सरफेस एरिया की बातें हो रही है, अब फाइनल कंडीशन हमारे पास ये थी, फाइनल कंडीशन हमारे पास ये थी, फाइनल कंडीशन जहां पे 729 पानी की ड्रॉप्स हमारे पास थी, वो फाइनल कंडीशन थी। और इनिशियल कंडीशन थी सर ये पानी की एक बड़ी बूंद। मान लो मैं ऐसे कहता इसी क्वेश्चन को कि 729 पानी की बूंदे मिला करके मैं एक पानी की बड़ी बूंद बना रहा हूं, तो गेन इन सरफेस एनर्जी या लॉस इन सरफेस एनर्जी कितना होगा, हमें मतलब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी, या तो मिलेगी या हम लोग देंगे, इतना ही होगा ना। तब मैं करता सर ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, और वो आंसर मेरा नेगेटिव में आता, वो आंसर मेरा नेगेटिव आता, बिकॉज पानी की छोटी छोटी बूंदों को बड़ी बूंद बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। फील करो यार, पानी एक बड़ी बूंद है, वो अपने आप में जब डोप में बिखरेगी छोटी छोटी पानी की बूंदों में, वो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देगी। बट सेम चीज को हम रिवर्स करना चाहें, यहां से छोटी बूंद को मिलाना चाहे, तो हमें कुछ ना काम करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। ओके देखो ये इसका कंसेप्ट है बच्चों, एस इंटू एरिया ऑफ फाइनल, फाइनल सरफेस एरिया किसका सर, फाइनल कंडीशन जिसकी हम बातें करेंगे वो। इनिशियल क्या था हमारे पास, ये था। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे कभी आपसे गलती होगी नहीं, और कभी आपसे गलती नहीं होगी माय डियर, बिलीव मी। बच्चे इन्हीं में एरिया या तो इनिशियल ले लेते हैं, फाइनल ले लेते हैं ना, यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं, यहां पे गड़बड़ कर देते हैं। अब किसी बच्चे को यूनिट से अच्छे से खेलना आता होगा, वो सीधा लिखेगा सर एस इंटू ए, बिकॉज उसको पता है न्यूटन मीटर होता है हमारा वर्क, जिसको हम जूल कह देते हैं, न्यूटन मीटर ही होता है ना। अब वो यूनिट बनाना चाहे, किसी को पता ना हो सरफेस एनर्जी है क्या, सरफेस टेंशन को यूज करके वो एनर्जी निकालना चाहिए, एस इंटू ए लिख देगा। इसके पीछे का कंसेप्ट ये था बच्चों। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो पहली चीज हमारे पास जो थी, पहला कंसेप्ट ये था सर पानी की बड़ी बूंद, एक बड़ी बूंद थी हमारे पास, उसका जो वॉल्यूम था, उसका जो वॉल्यूम था पाई इंटू आर क्यूब। मैं सेंटीमीटर में ही बातें कर रहा हूं, एक बार ये लो, एक का क्यूब कितनी बार भी करो एक ही आएगा, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। सर वो बूंदे थी कितनी, 729 थी बच्चों, 729। बहुत बढ़िया, ये तो घर चलेगी। अब मेरे पास जो आर बचेगा वो बचेगा 1 डॉट, ये छोटा वाला, ये तो नीचे आ जाएंगे, 1/729, इसकी पावर हो जाएगी 1/3। अरे यार बोलो यार, आया आर मैं निकालना चाह रहा हूं कि पावर थी 3, वो उसको मैं सिंपली आर निकालना चाहूंगा तो इसकी जो थर्ड पावर है उसको बटे में दे दूंगा, या फिर जैसे क्यूब रूट होता ना उस तरीके से, इसी तरीके से होते ना क्यूब रूट। देखो 729 का क्यूब रूट कितना होगा सर, 7 कितना होगा इसका, मुझे भी नहीं आता। 7 का तो 243 होता है। इसका भी नहीं होता, कितने का होता 729, 7 का कितना 7, 7 का भी नहीं होता, 9 का होता होगा, यस 9 का होता 729 है ना। कैलकुलेशन पर्पज आप लोगों का है, मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स देना, कैलकुलेशन बच्चों आप अपने आप से करोगे। 9 का होता है, ओके। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास हो गई 1/9, दिस इज व्हाट सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट सेंटीमीटर। मतलब जो मैं कह सकता हूं इसको, ये जो r है वो मेरे पास हो गया r/9। अरे ये r 1 सेंटीमीटर तो थे। नाउ चेंज इन सरफेस एनर्जी, देखो यहां पे डेल्टा ई में लिखूंगा और इसको सीधा साधा लिखूंगा सर, s तो मेरे पास कॉमन आ गया। फाइनल एरिया कितना था, 729 जो पानी की बूंदे थी, 729 जो पानी की बूंदे थी, वो तो बातें तो सभी की हो रही है ना, एरिया फाइनल जितनी सारी बूंदे थी सभी की बातें करूंगा, अब सिर्फ एक की बात नहीं करूंगा, बिकॉज यहां तो मेरे पास एक ही थी, बट वहां पे जो सरफेस एनर्जी में निकालना चाह रहा हूं वो पूरी के निकालना चाह रहा हूं। 729 पानी की ड्रॉप्स थी,
एक का सरफेस एरिया हो जाएगा बच्चों 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, दिस इज योर 1/81, ओके, माइनस ए इनिशियल एरिया मेरे पास था 4 पाई इंटू 1 का स्क्वायर। अरे पानी की जो स्पेयर होता है उसका सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वही मैंने लिखा है 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। देखो आगे सोल्व करते हैं, ये 9 बार कट जाएंगे, ये तो 9 बार कट जाएंगे। इसको मैं इस तरह से लिखा हूँ 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 9, 4 पाई में बाहर ले लूँ, 4 इंटू पाई की वैल्यू कुछ गिवन है या फिर कुछ भी ले सकते हैं, 3.14 गिवन है बच्चों, 3.14 आ गया, 4 भी आ गया, पाई भी आ गया, बचेगा कितना, देखो ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये आ गए, बचा कितना, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8। लो इनको सोल्व करो पहले, ये 75 थे, इसको 4 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा मेरे लाल, 20 30 300 आ जाएंगे, है ना, 300 ये आ गए, 300 को 8 से मल्टीपल करेंगे 2400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 3.14। देखो इन 3 को मैं उड़ाना चाहूं मैं इस तरीके से लिखूंगा, ये गए, लो ये चले गए, ओके ब्यूटीफुल। इसको मैं सोल्व करना चाहूंगा तो मेरे पास निकल करके आएगा इट्स 7.45 के आसपास, 7.45 के आसपास जूल आएंगे, उसका आंसर है हमारे पास 7.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। किसमें पूछा इन्होंने आंसर, 7.45, यस भाई डियर, हमने यहाँ पे जो यूनिट थी वो सेंटीमीटर में थी, सेंटीमीटर में थी, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी था मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन क्या बोलते हैं एस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसको मैं चेंज करना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर, ये मीटर में हो जाएंगे ना इस तरीके से, ओके ये हमारे पास मीटर में हो जाएंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर, बिकॉज यूनिट हमने सेंटीमीटर में ले रखी थी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों, यूनिट का आप स्पेशली ध्यान रखोगे, यहां पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने लिखा था सेंटीमीटर, बट बिकॉज ऑप्शंस में हमें जो मैच करवाना है, या तो ये एनएटी होता तब तो हम इसको बिल्कुल अच्छे से करके आते, न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता ना तब तो हम बिल्कुल जैसे यूनिट का यहाँ पे ध्यान दिया है ना इस तरीके से करके लाते, बट इट्स ओके हमारे पास ऑप्शंस में मैच करवाना था। 4 की पावर 10 टू द पावर माइनस 4 जो आए वो यहाँ से आए थे। एरिया की जो यूनिट होती थी 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, तब जो आर जो हमारा था वो सेंटीमीटर में था, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का भाग देंगे, 100 के भाग का स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर माइनस 4 सर, इस तरीके से माय डियर। सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन आपके भरपूर देखने को मिलते हैं, है ना, और सेम कंसेप्ट पे रिपीट होते हैं। यही चीज आप लोगों से पूछते हैं कि सरफेस एनर्जी में चेंज कितना हुआ, गेन कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तब भी आप यही करोगे सर इनका जो वॉल्यूम था ये बराबर इनके वॉल्यूम के, तब आप ये कह देते कि आपको निकालना होता था आर, तब आपको निकालना होता था आर, और इस तरीके से आप निकाल देते। सी सरफेस एनर्जी में आपको विद साइन वो पूछे कि गेन और लॉस इन सरफेस एनर्जी, आपको एक ही काम करना है सर, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। अब आपके पास उस टाइम कंडीशन क्या बनेगी जब हम ये उल्टा वाला केस कर रहे हैं, फाइनल एनर्जी इनकी, तो आप लिखोगे एरिया फाइनल माइनस ए इनिशियल, फाइनल एरिया आपके पास हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये पहले आएंगे, ये इधर आएंगे, आपके आंसर माइनस में आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर हमें लॉस हुआ है एनर्जी का, हमें गेन नहीं हुआ, एनर्जी में कुछ भी मिली नहीं, हमें देनी पड़ी है उनको कुछ। सो आई होप माय डियर आपको ये समझ आया होगा। टेक दिस, ओके माय डियर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन इस बार हम लोग करेंगे ना, जहां आप लोग थोड़ी सी ग्रिप और बना पाओगे। सी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल है। 2 सिलेंड्रिकल वेसल्स, पहली बात तो देखो सिलेंड्रिकल वेसल क्या होते हैं। आप लोगों ने टंकी देखी है, जो हम पानी की टंकी यूज करते हैं ऊपर छत के ऊपर जो रखते हैं,
वेसल ही है, सिलेंड्रिकल वेसल्स ही होते हैं वो है ना। बट कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं अलग मटेरियल के होते हैं। जैसे आप प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सॉलिड पढ़ोगे, वहां पे आपको ये चीजें वहां पे भी आपको मिलेंगी, है ना। बट सी, हम क्वेश्चन को देखते हैं। सिलेंड्रिकल वेसल्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए क्रॉस सेक्शनल इज योर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। कंटेन वाटर अप टू ए हाइट 100 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है सर? कोई दो हमारे पास कंटेनर है, देखो कोई दो हमारे पास कंटेनर है, ब्यूटीफुल सर ब्यूटीफुल। ये कहना चाह रहे हैं कि एक में पानी की जो हाइट है वो 150 है, मैं कह रहा हूं ये 150 है, ठीक है सर, और इसमें जो है वो 100 है, वो 100 है, 100 सेंटीमीटर। कंटेंस अप टू 100 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर का मतलब है यहां तक पानी भरा हुआ है इसमें, और इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है। नाउ देखो, द वेसल्स आर इंटरकनेक्टेड, आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब लो जोड़ दो उनको, ये जुड़ गए भाई, ये जुड़ गए। यहां पे कोई बीच में वॉल लगा दो, क्लोज करने का होता है। जब हम पानी की दो टंकी रखते हैं ना छत के ऊपर, बच्चों ने देखा होगा, इसी तरीके का अरेंजमेंट होता है वहां पे। यहाँ पे वॉल्व लगा होता है जिससे हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, बंद कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, ठीक है। सो दैट द वाटर लेवल्स, द वेसल्स आर इंटरकनेक्टेड सो दैट द वाटर लेवल्स इन देम बिकम इक्वल। ओके, बहुत बढ़िया। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, वो क्या पूछना चाह रहे हैं? वर्क डन बाय ग्रेविटी। ओके सर, बहुत बढ़िया। वर्क डन हमें पता है F इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब वो कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स हर बच्चे को पता कितना होता है सर? mg होता है। ओके, ब्यूटीफुल। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी इज योर 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है ना, एंड g इज योर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, हर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा, हर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा। देखो बच्चों, बस थोड़ी सी फीलिंग लेके आओ। यहां पे पानी यहां तक है और यहां पे पानी यहां तक है। ओके, अब वो कह रहे हैं कि इसको खोल दिया मैंने, लो हटा दिया। हटाने के बाद क्या होगा? पानी इक्वल हो जाएगा। ओके, मैं कहता हूं इक्वल होएगा, तो लो मान लो मैंने कहा ये इक्वल हो गया। अब पानी दोनों में यहां तक है। ये बात की बातें हैं, जो ब्लैक मार्कर से मैं कर रहा हूं वो बात की बातें हैं। ये हमारे, अब यहां पे सिंपल सी ज्योमेट्री है, सिंपल से जो प्लस माइनस करने हैं वो आप लोग देख पाओगे। इनिशियली यहां पे पानी था, है ना, यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास थी 100, और यहां की जो थी वो थी हमारे पास 50 सेंटीमीटर। ब्यूटीफुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ सी, पानी यहां से आएगा, कुछ डिस्टेंस आएगा तो कुछ ऊपर जाएगा, फिर कुछ आएगा तो कुछ ऊपर जाएगा, और किसी स्टेट पे देखो यहां से जितना आ रहा है वो यहां से जितना नीचे होगा उतना ही तो यहां से ऊपर होगा, उतना ही तो यहां से ऊपर होगा। आप लोग सोच पा रहे होंगे, तो मुझे जो डिस्टेंस निकालनी थी वो सिर्फ ये निकालनी थी, और मुझे जो रिजल्ट भी निकालने थे, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन वर्क डन जो है वो हुआ है वो सिर्फ इसमें हुआ, सिर्फ इसमें हुआ है, और इसका डिस्प्लेसमेंट माय डियर कितना हो जाएगा? इसका आधा, और ये डिस्टेंस हमारे पास निकल करके आ गई 25 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सी चीजें हैं यार। देखो, पानी यहां पे था और पहले यहां पे था, पानी यहां पे जितना नीचे आया, देखो फीलिंग लो यार, जितना नीचे आया उतना ही ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा ऊपर जाएगा, कहीं पे जाके ये बराबर हो जाएंगे, फिर तो रहा ही क्या, फिर तो कुछ नहीं रहा। देखो इस तरीके से 25 है, इसका आधा आया है। बहुत सिंपल सा था, यहां से नीचे आना, ऊपर जाना, सिमिलर लेवल तक पहुंच जाना, फिर बात खत्म। देखो वर्क डन क्या होगा बच्चों, ये कहना चाह रहे थे वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स इज योर mg, बट वर्क डन तो होता है इनटू डिस्प्लेसमेंट, ब्यूटीफुल। नाउ सी, मास, सर हमें तो कुछ गिवन ही नहीं है। देखो डेंसिटी इज योर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ओके, मास इज योर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ब्यूटीफुल। इसको मैं लिख दूंगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हमारे पास क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम, किसके वॉल्यूम की बातें करूंगा मैं? सिर्फ इसकी जिस पर चीजें मैं देख पा रहा हूं, जहां पे चीजें मैं सोल्व कर रहा हूं, मैं उन्हीं की बातें करूंगा। जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां पे मैं उसी की बातें करूंगा। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास?
एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है ये, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट माय डियर, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस इज अगेन x एंड g ऐसा कैसा और x ऐसा कैसा। देखो डेटा रखेंगे 10⁻³ इंटू एरिया आपके पास था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे 10⁻⁻⁴ हो जाएगा इंटू इसका स्क्वायर, g ऐसा कैसा 10 था आपके पास और x आपके पास था 25 सेंटीमीटर, 0.25 इंटू 0.25। ओके, बहुत बढ़िया। नाउ सी, 3 ये थे, 1 ये था, 10 की घात 4, इनको ले डूबे, बहुत बढ़िया। 16 गुना 0.25 का स्क्वायर करूंगा 0.0625 आएगा, बिकॉज 1 2 3 4 आएंगे ना। नाउ इसको सोल्व करना चाहेंगे तो इसको हम सोल्व करेंगे माय डियर, तो ये मेरे पास निकल करके आएगा, दिस इज 40 1.0, दिस इज योर 1 जूल, दिस इज योर आंसर माय डियर, दिस इज योर आंसर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ बहुत बड़ी तिकड़मबाजी बिठानी थी नहीं। वो आपसे पूछना चाह रहे थे ग्रेविटी की वजह से फोर्स कितना, ग्रेविटी की वजह से वर्क डन कितना हुआ है, वो आप निकाल दो, है ना, वो आप निकाल दो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जब इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे जब वैसा क्वेश्चन आएगा, है ना। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। छापेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। यस, स्पेरिकल सोप बबल की बातें हो रही है यहां पे, ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है मेरे लाल 3 सेंटीमीटर, ओके, इज फॉर्म्ड इनसाइड अनदर स्पेरिकल सोप बबल। क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। बबल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, वो कहना चाह रहे हैं कि कोई 6 सेंटीमीटर का कोई वो है स्पेरिकल सोप बबल है। ओके सर, 6 सेंटीमीटर का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको कहूँ 6 सेंटीमीटर, दिस इज योर 6 सेंटीमीटर। उसके अंदर स्पेरिकल सोप बबल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड। अब वो कहीं पे बनी होगी, यहां पे बनी होगी, यहां पे बनी होगी, सेंटर पे बनी होगी, आई डोंट नो, हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं है, हमें उसका बिल्कुल पता भी नहीं है, बट इसकी रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, इतना हमें पता है। ओके सर, बहुत बढ़िया। नाउ if the internal pressure of the smaller bubble of radius 3 centimeter, smaller bubble और इसके inside pressure of the smaller bubble of radius 3 centimeter in the above system is equal to the internal pressure of another single soap bubble। ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये है P1, ये ऐसे कहना चाह रहे हैं कि इनके अंदर का जो प्रेशर है P1 है और जो इनके बीच का जो प्रेशर है वो P2 है और बाहर तो एटमॉस्फेयर प्रेशर है। आप देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, वो यहीं पे आपको फंसा रहा है। आसान है, इतना आसान क्वेश्चन है, बट इसकी लैंग्वेज जो बच्चा समझ पाएगा उसके लिए बहुत हलवा है। 30 सेकंड लगेंगे उसको। देखो, इफ द इंटरनल प्रेशर ऑफ द स्मॉलर बबल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इन द अबोव सिस्टम इज इक्वल टू द इंटरनल प्रेशर ऑफ अनदर सिंगल सोप बबल, अनदर सिंगल सोप बबल। ओहो सर, कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। इनकी रेडियस कुछ भी आ रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं है, बट इनका जो प्रेशर है वो इसके बराबर है। छोटे वाली जो सोप बबल है उसके अंदर का जो प्रेशर था उसके बराबर इनका प्रेशर है। लो, ये हो गए हमारे पास P1। अब पूछना क्या चाह रहे हैं वो, ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ r। ओहो, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, कुछ पूछा है इन्होंने। बाहर का प्रेशर सर एटमॉस्फेयर प्रेशर, उससे हमें कोई दिक्कत है नहीं। अब हर बच्चे को एक फॉर्मूला तो आता ही है सर, सोप बबल में जब भी हम प्रेशर डिफरेंस लिखते हैं हम लिखते हैं ज्यादा माइनस कम। बेसी बातें है ना यार, ज्यादा प्रेशर माइनस कम प्रेशर बराबर 4s डिवाइड बाई r। ओके, नाउ सी, मैं इनके लिए लिखना चाहूं अंदर वाले के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, P1 माइनस P2 बराबर 4s सरफेस टेंशन डिवाइड बाई r।
आर कितना है इनका 3, ब्यूटीफुल। दूसरा मैं इनके लिए लिखना चाहूं, ये पहला है, ये दूसरा है। अरे यार पहला दूसरा तो आप समझ गए ना, जो 6 सेंटीमीटर वाले सोप बबल था उसके अंदर कोई 3 सेंटीमीटर का सोप बबल झूल रहा था कहीं से, है ना, उसके अंदर का कुछ प्रेशर गिवन था, वो इनके बराबर था, अलग जो बूंद थी अलग जो बबल था उसके बराबर था, और बाहर का प्रेशर तो हर बच्चे को पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके लिए मैं लिखना चाहूं, इनके लिए जो लिखना चाहूंगा मैं लिखूंगा बच्चों P2 माइनस P नोट इज योर 4s डिवाइड बाई r, बट r इज योर 6 सेंटीमीटर, r इज योर 6 सेंटीमीटर। नाउ सी इसके लिए मैं लिखना चाहूंगा, इसको मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूं, इसको इक्वेशन 2 लिख रहा हूं, और उसके लिए लिख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा P1 माइनस P नोट बराबर 4s डिवाइड बाई r। ये r मुझे निकालना था मेरे लाल, r मुझे निकालना था। देखो थोड़ी सी तिकड़मबाजी बढ़ाते हैं, इधर उधर का कुछ कट करते हैं। क्या आप कोई देख पा रहे होंगे, यदि मैं पहले को और दूसरे को जोड़ दूं, पहले को और दूसरे को घटा दो आपस में, जोड़ दो, देखो P2 ये चले जाएंगे, है ना, जोड़ूंगा इक्वेशन फर्स्ट प्लस 2, ये मैं कर रहा हूं, है ना। देखो P1 जोड़ रहा हूं मेरे लाल, तो लेफ्ट वाले जुड़ जाएंगे, राइट वाले जुड़ जाएंगे। देखो P1 माइनस P2 प्लस P2 माइनस P2 प्लस P2 घर चले गए, माइनस P नोट ऐसा कैसा बच गया, ऐसा कैसा बच गया, 4s डिवाइड बाई 3 प्लस 4s डिवाइड बाई 6। नाउ देखो, नाउ P1 माइनस P नोट मेरे पास ऑलरेडी मुझे पता है 4s डिवाइड बाई r है, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 4s डिवाइड बाई r इज योर 4s डिवाइड बाई 3 प्लस 4s डिवाइड बाई 6। ये घर चले गए, r की वैल्यू जो कुछ आएगी आप लोग सोल्व करोगे तो कमेंट में लिख के दोगे, है ना, कि इसका जो आंसर आ रहा है। इतनी सी कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना यार, इतनी सी कैलकुलेशन तो कर सकते हो। जो बच्चे सीरियसली पढ़ेंगे वो इनका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, पता लग जाएगा। बाकी कैलकुलेशन आगे की जितनी भी होगी आप लोगों के लिए ही छोड़ने वाला हूं मैं, ताकि एटलीस्ट मेरे को इतना तो पता रहे ना कौन बच्चे पढ़ रहे हैं कौन बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है माय डियर, ये इसका बेसिक सा कंसेप्ट था। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, इसको छापेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सी द डायमीटर ऑफ एन एयर बबल, डायमीटर गिवन है आपको। पहली चीज आप बिल्कुल इन चीजों का ध्यान देंगे, यहां पे आपको डायमीटर गिवन है और बच्चे क्या करते हैं यहां पे रेडियस की जगह डी लिख देते हैं और वहीं पे उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। या फिर जितने एमसीक्यू होते हैं ना उनमें आप देखोगे एग्जामिनर जो ऑप्शन सेट करते हैं वो इनके बेसिस पे ही सेट करते हैं। कहीं आर की जगह डी लेंगे, डी की जगह आर लेंगे और आपको ऑप्शन मैच हो जाएगा, आप ठाक से टिक लगा दोगे, बट वो आपका निगेटिव होगा। So R is your, this is your 2 mm, R is your 1 mm, my dear. R is your 1 mm. Rises steadily. Steady का मतलब होता है no change with respect to time. टाइम के साथ वहां पे कोई चीजें नहीं बदल रही है। स्टेडी का मतलब यही होता है मेरे लाल कि टाइम के साथ उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आ रहे हैं। ओके, थ्रो ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी गिवन है आपको, डेंसिटी गिवन है, दिस इज योर 1715 kg पर मीटर क्यूब, बहुत बढ़िया, एट द रेट ऑफ 0.35 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड। अब ये नहीं पता ये जो राइजेज स्टेडली थ्रो ए सॉल्यूशन, राइजेज स्टेडली किससे, ये जो है वो है क्या, और यहां पे आपको गिवन है रेट ऑफ 0.35 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब नहीं पता तो कोई बात नहीं, देखो क्या करेंगे सर, सेंटीमीटर पर सेकंड कहीं तो सुना है, कहीं तो सुना है, क्या ये वेलोसिटी की यूनिट है? यस, ये वेलोसिटी की ही यूनिट है और ये वो वेलोसिटी ही है। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज ईटा इज योर, जो कुछ भी आएगा उसको निकालना, बट पोइज में है। वो कहां पे इन्होंने छुपा के लिखा है, पोइज में निकालना है मेरे लाल। अब देखो 3 ऑप्शन तो एग्जामिनर सेट कर चुका है। पहला d बराबर 2, r बराबर 2 लेके कर देगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आंसर को पोइज में चेंज नहीं करेगा, वो आंसर को पोइज में चेंज नहीं करेगा। तीसरा ऑप्शन
आंसर में जैसे पोजीशन में चेंज करते हैं तो 10 से मल्टीपल करते हैं, वो 10 से भाग देगा। चौथा ऑप्शन जो सही होगा पोजीशन में रख के देगा, वो चौथा ऑप्शन होगा। इस तरीके से क्वेश्चन में ऑप्शंस फ्रेम करे जाते हैं बच्चों। नाउ सी, इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट क्या है? वो ईटा कुछ बोल रहे हैं, सीडी ये कुछ बोल रहे हैं, इनका कोई सार तो होगा, कोई तो मतलब होगा। देखो बच्चों, हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। कोई बूंद थी, वो इतनी डेंसिटी वाले में कहीं का कुछ गिवन है, डायमीटर ऑफ एयर बबल विथ which was initially this rises steady through a solution of density। ओके सर, देखो मान लो कोई कंटेनर है ना, इसमें इस डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है, इसमें इस डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि कोई पानी की बूंद थी, वो पहले यहां पे थी, फिर यहां पे थी, है ना, आती गई और बाद में इस स्पीड से ही आ रही है, इस स्पीड से ही आ रही है। बहुत बड़ी बात। और ये जो स्पीड है, नो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें ये कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब है मेरे लाल, इसी जो स्पीड जो होती है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। कुछ टाइम बाद जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आते। देखो इनिशियली यहां से रखेंगे, बढ़ती जाएगी, बट जैसे इस लिक्विड में आएगी कम होती जाएगी और कुछ टाइम बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। जिस टाइम पे वो कांस्टेंट होती है उसके बाद जो वेलोसिटी रहती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? देखो अब हो क्या रहा है, जनरल हम लोग कंसेप्ट की बातें करेंगे, इस क्वेश्चन में मुझे नहीं पता क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, बट ऐसा ही होता है कंसेप्ट में, हम ऐसे ही लेते हैं। कुछ कोई बूंद है, कुछ भी है, मेटल की बॉल है, आ रही है, इस तरीके से आ रही है। देखो बच्चों, जब ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर जाएंगे उस टाइम क्या होगा, मैं फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिखा रहा हूं। ये पानी की बूंद थी, ये लिक्विड था, ये पानी की बूंद थी, ये लिक्विड था। अब हो क्या रहा है, अब तो आएगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही। मैं कह रहा हूं सर नीचे की तरफ mg फोर्स लगेंगे, वो तो लगेंगे ही लगेंगे। ऊपर की तरफ पानी जो लिक्विड है वो उसको धक्का मारेगा, जिसको हम बोलते थे बुयांसी फोर्स। Fb ऊपर की तरफ लगेगा ही लगेगा, कोई दो राय नहीं उसमें ना। सर ऐसा कुछ हो रहा है कि आ तो रही है, बट पानी की ये जो लिक्विड जो है उसको आने देना नहीं चाह रहा। इसके सरफेस पे देखोगे आप, उसको आने नहीं देना चाह रहा, उसको हम बोलते हैं मेरे लाल ड्रैग फोर्स हम लोग बोलते हैं, या फिर लिक्विड में है उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। ड्रैग हम यूज लेते हैं एयर के लिए, जब ये चीजें एयर में हो रही होती है तो वहां पे एयर की वजह से जो रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा होता है, उसको हम बोलते थे विस्कस फोर्स या विस्कस और ड्रैग फोर्स। और जिसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है 6 पाई म्यू VR, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है। ड्रैग फोर्स यही होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, 6 पाई म्यू V इंटू R। इनकी डेरिवेशन करते हैं तो जो ड्रैग फोर्स होता है 1/2 CD रो ए वी इंफिनिटी स्क्वायर। जो V इंफिनिटी होती है टर्मिनल वेलोसिटी और CD जो होते हैं ड्रैग कोफिशिएंट, वहां से निकल करके आती है। बट जनरली आप यही यूज करते आए हो। ये चीजें आप जब आगे पढ़ोगे मैकेनिकल में, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे, है ना, बीटेक में जाके, तब चीजें आप लोगों को और क्लियर होंगी। बट अभी के लिए ड्रैग फोर्स होता है सर ये 6 पाई म्यू V इंटू R। ओके, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, द डेंसिटी ऑफ एयर इज नेग्लिजिबल। वो कह रहे हैं कि एयर की जो डेंसिटी है वो नेग्लिजिबल है। इसका मतलब डेंसिटी इज m/v, मैं कहूं m इज रो इंटू v। अरे ये इतनी नेग्लिजिबल है 0.000000 कुछ करके, तो ये v से मल्टीपल होंगी तो भी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ही होगी। इसका मतलब ये है मेरे लाल कि वो कह रहे हैं कि आप mg को कंसीडर मत करो, इस लाइन का मतलब ये है। नाउ सी, अब क्या होगा, फोर्स बैलेंस ऐसी जनरल केस होता है, हम लिखेंगे सर Fv प्लस Fb इक्वल्स टू वेट। बट यहां पे तो वेट क्या है, जीरो है। वेट यहां पे ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशन है, हमारे पास करेक्ट एक्सप्रेशन है। देखो वेट यहां पे इन्होंने कह दिया कि जीरो लो। नाउ सी Fv इक्वल्स टू माइनस Fb, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम तो बिल्कुल एक्चुअल डेटा पे चल रहे हैं, हम बिल्कुल एक्चुअल कंसेप्ट पे चल रहे हैं। एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन बनाया है क्या नहीं बनाया है उससे हमें मतलब नहीं। देखो विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स 6 पाई म्यू V इंटू R इज इक्वल टू बुयांसी फोर्स। माय डियर, बुयांसी फोर्स हर बच्चे को पता है, बुयांसी फोर्स रो
फ्लूइड G इंटू वी। डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, जो उस पार्टिकल को, बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है, ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है, तो यहां पे डेंसिटी किसकी लेंगे माय डियर? रो ऑफ फ्लूइड। और फ्लूइड की डेंसिटी हमें गिवन है 1750। रो G इंटू वी, वी आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पे बच्चे जो पहली लाइन पढ़ते थे तब डायमीटर 2, यहां पे खड़ाक से वो टो टिकाएंगे, उनका आंसर गलत होगा। और वो आंसर उनको ऑप्शंस में जरूर मैच होगा कहीं ना कहीं, बट केयरफुली पढ़ोगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे mm में है, आप इसको चेंज कर लोगे मीटर में, 10⁻³ रख के आप इसको सोल्व करोगे। v की जो आपके म्यू की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जनरली आप लोग ईटा लेते हो, आगे की क्लासों में जब हम पढ़ते हैं हम यहाँ पे म्यू ले लेते हैं, है ना। आप ईटा से याद रख रखे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ईटा ले सकते हो, है ना। यहाँ पे मैं ईटा लिख देता हूँ सो दैट आप लोगों की जो आप लोगों ने याद कर रखे हो उसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। इसकी वैल्यू माय डियर आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में रखोगे, बट सी जो वैल्यू मेरे पास आएगी, उसको मुझे पोइज में चेंज करना है, अब पोइज में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है मेरे लाल? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बिकॉज ये तो मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट पे निकाल रहा हूं ना, सबको मीटर MKS में लेके, म्यू की जो कुछ भी यूनिट आएगी यहाँ पे उसको मैं पोइज में चेंज करूंगा, ईटा की जो कुछ भी यूनिट आएगी उसको मैं पोइज में चेंज करूंगा, तो 10 से मल्टीपल करूंगा। आप लोगों ने देखा होगा, आप जब पोइज में आपको क्वेश्चन में ही दे रखा होता है, आप उसको 10 से डिवाइड जरूर करिएगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यही तो कुछ छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स होती है यूनिट वाली। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड है, आप इसको मीटर पर सेकंड में पहले चेंज करोगे, इसका मतलब सर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, 10⁻² से मल्टीपल करते हैं या फिर 100 का भाग देते हैं। ये करोगे, खटाक से आप आंसर निकाल के लाओगे, कमेंट बॉक्स में जरूर आप आंसर टाइप करोगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ड्रैग फोर्स का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, अब आपको mg कंसीडर करने के लिए दे देते, करो ना यार, कहां दिक्कत आ रही है, कहां दिक्कत आ रही है, लिखो इसको। ये लो एक्सप्रेशन आपका FV प्लस FB इज mg, ये लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। अब कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे माइनस में आ रहा है, बच्चों जो ईटा होती है विस्कोसिटी, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वैसे एग्जामिनर को यहाँ पे लिखना चाहिए था मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखना चाहिए था उनको, बट बिल्कुल अपने आप में ये चीज नोन है कि चलो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, जो आंसर आएगा वो अपने आप में पॉजिटिव ही आएगा, हमें देना पड़ेगा। जो चीजें नेगेटिव नहीं हो सकती उनके लिए हमें पॉजिटिव रखना पड़ता है उनको। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं माय डियर। आई होप आपको इसका कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था सरफेस टेंशन वाला, यहाँ पे विस्कस की जगह सरफेस टेंशन लग रही थी, बिकॉज वो उस कंडीशन में रेस्ट पे थी, चीजें रेस्ट पे थी। अरे यार वेलोसिटी कहां पे आई, आप ये बताओ मुझे, वेलोसिटी आएगी इसका मतलब कुछ तो चल तो रही है, वो तो मोशन में है। अब मोशन में है तो यहाँ पे सरफेस टेंशन तो लग नहीं रही, यहाँ पे विस्कस फोर्सेज ही लग रहे हैं, ड्रैग फोर्सेज। यहाँ पे वेलोसिटी कंसीडर हो रही है, जहां वेलोसिटी आ रही है, देखो ये वाली वेलोसिटी विस्कस फोर्स में ही तो आ रही थी, ये आ रही है, इसका मतलब मोशन में है। यहाँ पे सरफेस टेंशन था, यहाँ पे FV लग गई, कुछ नहीं बदला। मैं बोला था आप लोगों को जब आगे आएगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। ये इनका बेसिक कंसेप्ट था, इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं, आगे बढ़ेंगे। पहले इनको छापेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, कंसिडर सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 1 मीटर इज फिल्ड विथ वाटर। साइड में आपको डायग्राम गिवन है ना, देख पा रहे होंगे आप। द टॉप सरफेस ऑफ वाटर इज एट 15 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। टोटल हाइट इनकी दे रखी है 15 मीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। There is a hole on the wall of cylinder at a height of 5 मीटर from the bottom। 5 मीटर नीचे से हाइट दे रखी है ना। देखो आप इस क्वेश्चन को देखो एक बार अच्छे से। ओके, इस तरीके का कुछ है, सिलेंड्रिकल टैंक है ना। यहां पे
यहां पे कोई होल है, ओके, ये यहां से कितना 5 मीटर, और जहां से भरा हुआ है वहां से कितना हो गया बच्चों 10 मीटर, 10 मीटर, बहुत बढ़िया। नेट जो था पूरा वो 15 मीटर हो गया। देखो इस तरीके से, इस तरीके से इन्होंने और क्या गिवन, देखो दिस इज होल ऑन दिस फ्रॉम द ए फोर्स ऑफ 5 into 10 to the power 5 न्यूटन, एक फोर्स यहां पे, ये जो फोर्स है इज अप्लाइड एट द टॉप सरफेस ऑफ वाटर यूजिंग ए पिस्टन। ओके, पिस्टन का मतलब जानते हो ना, आगे पढ़ लोगे, नहीं पढ़े हो तो। पिस्टन लगाया हुआ है जिससे इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, लिक्विड पे, जो उसके अंदर लिक्विड है उससे फोर्स लगाया जा रहा है। टॉप सरफेस ऑफ द वाटर यूजिंग पिस्टन, द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स फ्रॉम द होल विल बी, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, यहां पे जो शब्द यूज किया है उसके पीछे मत जाओ, वो जो पूछना चाह रहे हैं कि यहां से जो पानी बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड कितनी होगी, ये वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। देखो डेटा आपको जो गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए आपको गिवन कितना है बच्चों 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल। ओके, बहुत बढ़िया। डेंसिटी गिवन आपको, दिस इज योर 1000 per meter cube, and G is given as 10 meter per second square। बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको थोड़ा और आगे लेके जाऊंगा, एक आध चीजें अलग भी बताने वाला हूं मैं आप लोगों को, है ना। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप लोग सीख पाओगे मेरे लाल। सी कुछ नहीं आ रहा, फ्लूइड मैकेनिक्स है, कुछ नहीं आ रहा, बर्नौली चाचा हमारे पास है, बर्नौली इक्वेशन लगाओगे आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। कुछ नहीं आ रहा, बर्नौली इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, दो लगाओगे आपको चीजें आप जो आप चाह रहे हो आपके हाथ में होगी। देखो मैं क्या करूंगा, यहां पे पहले आप एक चीज नोट करो, सिलेंडर फील करो यार, सिलेंडर के ऊपर की तरफ पिस्टन से लगाया जा रहा फोर्स, वो एक्चुअल में फोर्स नहीं है, वहां पे कुछ प्रेशर भी लग रहा है, और वो प्रेशर कितना है, फोर्स डिवाइड बाय दिस एरिया, फोर्स डिवाइड बाय दिस एरिया। यहां पे इसका एरिया गिवन होगा, एरिया कितना गिवन है, रेडियस गिवन है इसकी, टैंक ऑफ रेडियस 1 मीटर, 1 मीटर रेडियस गिवन है सिलेंडर की, तो एरिया क्या होगा मेरे लाल, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। आप फील करो वो एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है वो जो एरिया है, सर्कुलर तो है यार, सिलेंड्रिकल कैसी शेप होती है ऐसी। सर यहां पे जो फोर्स लग रहा था, प्रेशर इज योर फोर्स डिवाइड बाय ए, एरिया इज योर पाई आर स्क्वायर। जिस एरिया पे फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है वो पाई आर स्क्वायर है, आर आपको गिवन है, वहां से आप कुछ डेटा निकाल पाओगे। ओके नाउ सी, एरिया हम लिख देता हूं पाई इंटू आर स्क्वायर, दिस इज योर पाई, बिकॉज जो आर है वो 1 मीटर है। ओके नाउ सी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, यहां पे जो फोर्स गिवन है इन्होंने यहां पे दिया है, बच्चे सोचेंगे कुछ कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग से लगेगा, कहां लगेगा, इन्होंने नेट फोर्स दिया है कि इतना फोर्स यहां से अप्लाई हम कर रहे हैं। यदि उनको कहना होता ना कि हम एटमॉस्फेयर प्रेशर को कंसीडर नहीं कर रहे यहां पे, तो वो अलग से लिखते इसके अंदर। आप इस क्वेश्चन को पढ़ के यही लेके आओगे कि यहां पे जो नेट फोर्स लग रहा है प्रेशर की वजह से वो इतना है, वो इतना है। बट यहां पे देखो आप, सिलेंडर था यहां पे तो एटमॉस्फेयर है ना यार, ये तो एटमॉस्फेयर में है ना, यहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, यहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा होगा, यहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। बहुत बढ़िया, मैं इसको कहता हूं ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 और 2 के बीच में बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, दिस इज माई P1 डिवाइड बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 डिवाइड बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस Z2। नाउ माय डियर, बर्नौली इक्वेशन हर बच्चों को अप्लाई करना आती होगी, मैं यहां पे डेटम ले रहा हूं। डेटम का मतलब जहां से मैं चीजों की शुरुआत कर रहा हूं। जेड, इनके लिए जो जेड होता है आपका एलिवेशन कितना है, हाइट कितनी है, जहां से आप अप्लाई करो, यहां पे 0 है सर, इसका मतलब ये तो घर चले गए। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वन, इनके लिए एच कितना हो जाएगा, दिस इज योर 10 मीटर माय डियर, दिस इज योर जेड, 10 मीटर इज योर जेड। प्रेशर कितना लग रहा है, प्रेशर कितना लग रहा है, देखो प्रेशर कितना लग रहा है सर, फोर्स डिवाइड बाई एरिया, पाई इंटू आर स्क्वायर। जो मेरे पास एरिया था वो सिर्फ पाई था, बिकॉज आर मेरे पास 1 थी। ये लो,
ये P1 है मेरा नेट प्रेशर, P1 है मेरा ये, लो लिख देता हूं 5 × 10⁵ डिवाइड बाई पाई, दिस इज योर प्रेशर एट पॉइंट 1 इंटू रो जी प्लस V1। अरे सर लार्ज टैंक है, इसकी वेलोसिटी मैं देखना चाहूं, लार्ज टैंक है, लार्ज टैंक या ऐसी कुछ भी कंडीशन होती है, आप वहां पे लिख सकते हो सर V1 इज 0, V1 इज 0, V1 इज 0 बिकॉज यहाँ पे एरिया जो है वो बहुत बड़ा है, एरिया जो बहुत बड़ा है ना, वेलोसिटी जो है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होती है, इतनी कम होती है कि आप उसको लिख नहीं पाओगे, बहुत 0 के बराबर होती है। ये तो इतनी स्मॉल अमाउंट में आप किसी चीज का भाग दोगे कितनी आएगी, ऑलमोस्ट 0 के बराबर। लो ये चले गए। जेड में आपके पास थे बच्चों 10, योर P2 आपके क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, PA डिवाइड बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G डिवाइड बाई 2G। यहां से देखो मैं इसको कर रहा हूं, PA आपके पास था 1.01 को आप छोड़ सकते हो बिकॉज लंबी कैलकुलेशंस हम लोग कर रहे हैं, है ना। ये इधर आएंगे, लो इधर आएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे और ये इधर हो जाएंगे आपके पास बराबर में, इक्वल में हो जाएंगे। देखो इसको मैं कॉमन ले लूं 10⁵ डिवाइड बाई रो जी, ये मेरे पास कॉमन आएंगे, बचेंगे मेरे पास 5 डिवाइड बाई पाई प्लस -1। देखो यहां इन दोनों के बीच में मैंने 10⁵ डिवाइड बाई रो जी कॉमन ले लिया है, 5 डिवाइड बाई पाई बचेगा, -1 बचेगा प्लस 10 इज योर V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। यहां से आपके पास सारी वैल्यूज है मेरे लाल, रो आपके पास गिवन है, ये रहा, जी आपके पास गिवन है, आप इनको एक साइड रखोगे और V2 की वैल्यू निकाल के मुझे दोगे कि कितनी आ रही है। थोड़ी कैलकुलेशन है बट आप लोग अपने आप से ही करोगे, बिकॉज कंसेप्ट की बात थी, मैंने कंसेप्ट आप लोगों को दे दिया। ऐसे केस जब भी होते हैं आप उनमें बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करो। दूसरी चीज, कुछ आपसे काम नहीं बन रहा, A1 V1 रो1 A1 V1 बराबर रो2 A2 V2 करो, कुछ कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना। ये दोनों आपके इतने काम में आने वाली है ना फ्लूइड मैकेनिक्स में, भर भर के, जहां कुछ नहीं आ रहा अप्लाई कर दो, बस अप्लाई करने वाली चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वो कहीं भी अप्लाई कर रहे हो, अभी तक जितने क्वेश्चंस किए थे उनमें कहीं अप्लाई कर रहे हो। इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था वो नेट फोर्स था, प्रेशर की वजह से या जिसी वजह से लग रहा था नेट फोर्स था वो। तो यहाँ पे आपको पी नोट कंसिडर करने की जरूरत नहीं है अलग से, वरना वो देते कि ये वाला जो फोर्स है हम एक्सटर्नली अपनी तरफ से अप्लाई कर रहे हैं, बाकी तो प्रेशर का वो कुछ अलग से लिखते या फिर कहते कि आप उसको अलग से कंसीडर करो, या फिर इसको लिखते अलग से कि हम इसको अलग से अप्लाई कर रहे हैं, वो आप जानो, आपका काम जाने। बट यहाँ पे नेट फोर्स है, यहाँ पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, हर बच्चे को पता है, क्योंकि बिकॉज एटमॉस्फेयर तो चारों तरफ ही ना यार, चारों तरफ ही तो है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों के बीच में मैंने लगाई है बर्नौली इक्वेशन और मेरे पास आंसर मेरे हाथ में। नाउ सी माय डियर, एक कंसेप्ट और आप लोगों को मैं यहाँ से सिखा लेके जाऊंगा। देखो जब भी ऐसे केस होते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ी मैकेनिक्स आप लोगों को काम में आएगी, जो आपकी मैकेनिक्स होती है वो। देखो मान लो ये मैं कहता हूँ कुछ भी, मान लो यहाँ पे जैसे गिवन है 5 है, ठीक है, यहाँ से वाटर निकल रहा हो, है ना, और वो कहे कि यहाँ पे ये गिर रहा है ना, यहाँ पे ये गिर रहा है, यहाँ पे ये गिर रहा है, और वो कह दे कि ये जो डिस्टेंस है वो y है, और जो इधर वाली यहाँ टैंक के इस साइड से लेके इस वाली डिस्टेंस है वो x है, बिकॉज यहां से तो v निकल रही है, v का कंपोनेंट ये रहा, वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, सिर्फ वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है। या फिर इसको थोड़ा और डिफिकल्ट एडवांस टाइप का क्वेश्चन बनाना चाहे तो क्या करेगा, ऐसे बोलेगा, इस तरीके का कोई गेट लग रखा है यहाँ पे, है ना, तो देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ही आएगी, सिंपल सी बात है यार, जहां से एग्जिट होगी वहीं पे आएगी ना, और वो इनका कुछ एंगल दे देगा थीटा। अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मेरे पास v cos थीटा हो जाएगी और इस डायरेक्शन में v sin थीटा। थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बट इस तरीके से आप चीजों को कंसिडर करके चलते रहोगे, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली बच्चों, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली। देखो यहां पे मैं लिखूं, पहली इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, मोशन की जो इक्वेशन थी, x is your u in that direction, velocity in that direction into t, x बराबर ut, है ना, ठीक है, x बराबर ut। देखो u क्या है आपके पास, v into t, पहली इक्वेशन। आप यहां से कुछ डेटा निकाल सकते हो। दूसरी इक्वेशन, मैं
वाई डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में मोशन की सेकंड इक्वेशन लगाना चाहूं तो मैं लिखूंगा वाई एस इज योर डिस्प्लेसमेंट इज योर यूटी। बट माय डियर, इस केस में मेरे पास वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कुछ है ही नहीं, बिकॉज यहां से पानी ऐसे निकलेगा, ऐसे पानी यहां से ऐसे निकलेगा और उसकी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगी, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में उनका कोई कंपोनेंट नहीं है। वाई बराबर यूटी मतलब 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पे मेरे पास हो गया 2y बराबर जी टी स्क्वायर। अब वो यहां से पूछ क्या सकते हैं आपसे, वो आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कितने टाइम में ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, वो पानी यहां से निकल रहा है कितना टाइम लगेगा उसको यहां तक पहुंचने में, पहली चीज। दूसरी, वो मैक्सिमम कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, है ना। या फिर बोल दिया कि हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है, तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा। इस तरीके के कुछ भी डेटा जो आपसे पूछ सकते हैं माय डियर। दिस टाइप को क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन भी कुछ आ सकता है। इस तरीके से आपको कुछ बना के दे दिया। अब देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फील करना इस बात को। अब मैं चाहूं एक्स डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा उसका, सर वी कोस थीटा, सिंपल सी बात है। अब यहां पे यदि मैं इनके लिए अप्लाई करना चाहूं तो मैं लिखूंगा x इज माई वी कोस थीटा टी, और इधर मैं लिखूंगा y इज यू टी। माई डियर, यू वाई कितना हो जाएगा मेरे पास, v साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, इस तरीके से मैं अप्लाई कर पाऊंगा चीजों को, इस तरीके से मैं चीजों को अप्लाई कर पाऊंगा। सो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, है ना। क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें कुछ भी नहीं था, बट इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा के ले चलो मैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, और इनको आप किस तरीके से डील करोगे ये आपके सामने है। सो टेक दिस माय डियर। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, बहुत कंसेप्ट्स आपके यहां यूज होने वाले हैं, और उससे भी एक स्टेप आगे इनमें भी किस तरीके से और क्वेश्चंस फ्रेम करे जा सकते हैं, उनके साथ हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे माय डियर। सी जो गिवन है क्वेश्चन वो देखो आप अच्छे से एक बार। ए ट्यूब ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर फिल्ड कंप्लीटली, लेंथ गिवन है आपको 0.5 मीटर, 15 सेंटीमीटर का मतलब यही होता है ना, फिल्ड कंप्लीटली विथ एन इनकंप्रेसिबल लिक्विड। इनकंप्रेसिबल का मतलब है जिनका जो रो है वो कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है। लिक्विड ऑफ मास 250 ग्राम, मास 0.25 kg, 0.25 kg एंड क्लोज्ड एट बोथ एंड। लो ये कहना चाह रहे हैं इस तरीके की कोई रोड है, इस तरीके की कोई रोड है ना, दोनों साइड से वो बंद है, सर्कुलर ट्यूब है, सर्कुलर ट्यूब है कुछ भी, है ना, दोनों साइड से इस तरीके से बंद है। द ट्यूब इज देन रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन माय डियर। हॉरिजॉन्टल का मतलब है इस प्लेन में, वर्टिकल का मतलब है इस तरीके से। अब देखो हॉरिजॉन्टल का मतलब है इस तरीके से, इस तरीके से, इस वाले में बातें हो रही है, इस वाले में वर्टिकल होता इस तरीके से, जो झूला होता है ना, चक्री झूला, वर्टिकल प्लेन में घूमता है, कोई दिक्कत नहीं है। अबाउट वन ऑफ इट्स एंड विद ए यूनिफॉर्म, मतलब किसी एक एंड की अबाउट, किसी एक एंड के अबाउट ये बातें हो रही है। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वन ऑफ इट्स एंड विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है माय डियर, वो आपको गिवन है x रूट f। If F be the force exerted by the liquid at the outer end, then the value of x will be, x आपको पूछा है, x आपसे पूछा है। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें m मास था, हमें पता है m मास था, इसकी लेंथ l थी, है ना, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लिक्विड है, आप सोचो यार, फीलिंग लाओ उसके पीछे, फीलिंग लाओगे अच्छा रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा कुछ भी मान लो किसी पॉलीथीन में या किसी में हम पानी भर के उसको ऐसे 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 घुमाना चाहें, तो पॉलीथीन तो चाहेगी ना कि वो पानी बाहर निकल जाए, वो जो पानी है वो तो चाहेगा ना कि उसको फाड़ के बाहर निकल जाए। बट ऐसा क्या होगा, जो पानी है वो बाहर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा, है ना, बाहर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसी के बारे में बातें हो रही है माय डियर। अब चीजें किसमें हो रही है, सर्कुलर मोशन हो रही है। सर्कुलर मोशन में हर बच्चे को पता है सर, जो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो होता है mr ओमेगा स्क्वायर।
एम आर ओमेगा स्क्वायर। बट सी यहां पे सिंपल केस नहीं है बिल्कुल भी। यहां पे मास है, मास गिवन है आपको, फोर्स एट एंड पे पूछा है, गिवन है आपको, लेंथ गिवन है। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने का जरिया क्या होता है? सिंपली आप एक काम करो, कहीं से भी कोई भी टुकड़ा काट लो इसका, कहीं से भी कोई भी टुकड़ा काट लिया, लो मैंने काट लिया ये, और इनकी मैं कहता हूं ये मेरे से स्टार्टिंग लेंथ है x, कुछ भी x मान लो, x लेंथ पे है, और इसका मास जो मैं कहूं वो है dm, बहुत छोटा सा मास, इतना सा मास की जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट इसी से मैं इसको पूरा बना दूंगा, इसी से मैं इसको पूरा बना दूंगा। अब देखो बच्चों, मैं कहूं मेरे पास था कि जो l लेंथ थी उसमें मेरे पास था मास m, उसमें मेरे पास था मास m। अब मैं कहूं कि पर यूनिट मास कितना हो जाएगा, m डिवाइड बाई l, पर यूनिट मास कितना हो जाएगा, m डिवाइड बाई l। अब मैं कहूं छोटा सा मास तो था, और इसको मैं कह रहा हूं dx, ये मेरे पास छोटी सी जो डिस्टेंस है ये है dx, ये था पर यूनिट मास, है ना, पर यूनिट लेंथ मास कितना था। अब मैं कहूं इतनी लेंथ में मुझे बता दो यार कितना हो जाएगा, तो आप खटाक से कह दो कि सर इतना मास हो गया, कितने में हो गया, dx में। फीलिंग लाओ यार, dx जो लेंथ है उसमें मास कितना हो गया, इतना हो गया। फीलिंग लाओ, देखो l लेंथ थी मेरे पास, l लेंथ में मेरे पास मास था m, सोचो यार l लेंथ में मास था मेरे पास m, तो आपको कहूं पर यूनिट लेंथ निकाल दो, मास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर m बाई l, मैं भाग दे दूंगा l का, तो हर वाले यूनिट में आ जाएगा, हर यूनिट में लेंथ की जितने, जैसे मान लो ये 20 सेंटीमीटर है ना, कितनी लेंथ इसकी 50 सेंटीमीटर है, तो मैं कहूं पर यूनिट लेंथ, है ना, तो 1 सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, आप बोलोगे m डिवाइड बाई 50, तो पर सेंटीमीटर आ गया मेरे पास। अब मैं कहूं कि dx मतलब 2 सेंटीमीटर में कितना मास हो जाएगा, आप 2 से सीधा मल्टीपल कर दोगे। इसी तरीके से मैंने किया है, dx लेके dx है। नाउ सी जो फोर्स होगा df फोर्स, मैं कहूं इस पे छोटा सा फोर्स लगेगा बेचारे पे, df फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, सिंपल सी बात है, वो हो जाएगा dm r ओमेगा स्क्वायर, dm r ओमेगा स्क्वायर, ओके, dm r ओमेगा स्क्वायर। dx में ये है क्या, वैसे मास है सर, देखो मीटर कट गई, बची क्या यूनिट मास की, ये है क्या एक्चुअल में, मास है। कहीं कोई ऐसे मत समझना dx बराबर ये है, ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। l लेंथ में इतना मास था, dx लेंथ में इतना मास हो जाएगा, ठीक है। dm की जगह कितना लिखूंगा मैं, m डिवाइड बाई l x ओमेगा स्क्वायर dx। लो अब मैं चाहूं कि यहां पे मैं पूरे का निकाल लूं फोर्स, कि वहां पे फोर्स कितना लग रहा है, देखो df, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया। अब लिमिट्स कैसे रखते हैं, देखो स्टार्टिंग में जहां पे 0 थी, x की वैल्यू 0 थी, वहां पे फोर्स कितना था, कुछ नहीं लग रहा था यार, कुछ भी नहीं लग रहा था, लो 0। अब यहां पे x बराबर l पे मैं निकालना चाहूं, बिकॉज मुझे तो एंड पे निकालना ना, x बराबर कितना है, वहां पे l है, वहां पे कितना फोर्स लग जाएगा, f, इंटीग्रेशन कर दो, f होगी तो आ जाएगा कितना, m डिवाइड बाई l ओमेगा स्क्वायर, इनको तो बाहर रख लो, और x जो dx है, x का dx इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, यहां पे लो इनकी लिमिट 0 टू l, m बाई l ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लो m l ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज योर फोर्स, अब इन्होंने जो गिवन है ओमेगा बराबर कुछ गिवन है, देखो यहां से मैं ओमेगा निकालना चाहूं तो ओमेगा मेरे पास क्या हो जाएंगे, बच्चों, देखो 2f डिवाइड बाई m इंटू एल, और इनका अंडर रूट, ये देखो ना स्क्वायर ले रखे ना, ये इस तरीके से, देखो इनकी वैल्यू रख दो, 2 इंटू एफ डिवाइड बाई m की वैल्यू थी 0.5 मतलब 1/2, और इनकी वैल्यू कितनी थी l की, m आपके पास थे 0.25 मतलब सर 1/4 किलोग्राम, और l जो थे आपके पास वो थे 0.5 मतलब सर 1/2।
ओके, 4 दूनी 8 और सोल्व करना हर बच्चे को आता है, ऊपर चले जाते हैं। 8 दूनी हो जाएंगे 16, रूट ओवर 16 गुना एफ, 16 का बाहर आ जाएगा तो 4 बचेंगे रूट ऑफ एफ। और आपको जो गिवन था x रूट एफ, आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा x बराबर आपके पास है 4। दिस इज योर आंसर बाय डियर। एनईटी टाइप का क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन कहां से बनेंगे, कैसे बनेंगे। मान लो ये क्वेश्चन आपको गिवन है और आपको बोल रखा था कि फोर्स आपके पास इतनी डिस्टेंस में इतना आया, F इज ओवर ml ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब वो आपसे पूछे कि आप L/2 पे निकाल के दे दो, हमें फोर्स कितना लगेगा आधी डिस्टेंस पे फोर्स कितना लगेगा। अब यहां से आप देखो आधी डिस्टेंस पे फोर्स निकालने के लिए या तो आप सीधा तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करोगे, है ना, सीधे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करोगे, या फिर आप लिखोगे सर यहां से m तो इनका जैसा सेम रहने वाला था वैसा है, ओमेगा उनका जैसा रहने वाला था वैसा था, कांस्टेंट बोल रखा था ना, f यहां पे हमारे पास प्रोपोर्शनल हो गए l के, लेंथ के प्रोपोर्शनल हो गए। अब मैं कह सकता हूं आपको कि मैं आधी डिस्टेंस पे यहां पे फोर्स निकालना चाहूं तो मैं कह दूंगा यहां पे जो फोर्स आएगा वो m ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ये तो कांस्टेंट थे, और l की जगह मैं लिख दूंगा l/2। ऐसा नहीं है कि यहां से मैंने इसको कट कर दिया, तो कट कर दो इसको, बट इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा होगा एक्सट्रैक्शन में वो इतना होगा। अब इसका कर्व बनाने के लिए बोला जाए आपको कि किस तरीके से वेरी कर रहा है। देखो ये आपके पास रोड थी, है ना, ये फोर्स इन पे लग रहे थे, आपसे बोले कि कौन सा कर्व होगा जो फोर्स के लिए, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट बोले तो x के साथ कौन सा कर्व बनेगा फोर्स का। आप बोलोगे सर ये तो लीनियरली बढ़ रहा है, देखो L से सीधा प्रोपोर्शन है ना। अब ये फोर्स है, ये फोर्स इस तरीके से बढ़ रहा है, लेंथ के साथ फोर्स इस तरीके से बढ़ रहा है। कर्व की बात करी जाए तो ये यहां पे मिलेगा आपको, ये कर्व आएगा बच्चों, ये कर्व आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ऑप्शन दे दिया जाएंगे ऐसे दे दिया जाएगा, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा ऐसे, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा ऐसे, चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा ऐसे। आप फटाक से इस पर टिक मारोगे, ये होगा आपका फोर्स, ये हो गया आपके डिस्टेंस। इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आपको पता है 0 डिस्टेंस पे फोर्स कितना था, 0। L डिस्टेंस पे कितना आएगा वो आप निकाल लोगे। यहाँ पे L डिस्टेंस पे कितना आएगा, इतना आएगा सर। इस तरीके से यहाँ पे अलग वैरायटी के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं माय डियर। और इसका बेसिक सा जो कंसेप्ट था वो ये था कि हम dm जो होता है वो किस तरीके से लेते थे, L किस तरीके से आता था, x किस तरीके से लेते थे, फोर्स निकालते किस तरीके से थे। ये छोटी मोटी चीजें हैं। इससे मैंने कंक्लूजन क्या निकाला सर, इससे मैंने कंक्लूजन ये निकाल लिया, इससे मैंने कंक्लूजन ये निकाल लिया। और ये पॉइंट की बातें हो रही है, ऐसा नहीं है कि यहां पे इतना फोर्स लगेगा, नहीं, ये इसी के अंदर की बातें हो रही है, इस पूरे की बातें हो रही है। अभी आपको बोल दिया जाए कि मान लो आपको बोल दिया जाता सेम चीजें इस क्वेश्चन में, एक अलग तरीके की वैरायटी का क्वेश्चन किस तरीके से बनता, यदि इतने पे फोर्स लग रहा है, इतना कुछ भी दे दिया होता, और फिर आपको बोलते कि यदि इस रोड को बीच में से काट दिया जाए, है ना, और फिर सेम चीजें हो, तब आप फोर्स बताओ। बच्चे 100% उस क्वेश्चन को गलत करेंगे, 100% उस क्वेश्चन को गलत करेंगे, बिकॉज तब वो ये ध्यान थोड़ी देंगे। देखो यहां पे दिखाता हूं आप लोगों को। मान लो आपको गिवन है कि इसमें फोर्स लग रहा है आपको 100 न्यूटन, है ना, इस एंड पे पूरी में, और ये है इसकी लेंथ L। अब वो आपको बोले कि इस रोड को आधा कर दिया जाए, तब आप फोर्स निकालो। तो मेरे लाल ये L/2 तो होगी, इट्स ओके, बट तुम्हें ये भी तो ध्यान होना चाहिए कि जो मास था वो भी आधा हो गया। यहाँ m मास था, L/2 में आधा मास भी तो हुआ है। अब बोल दिया आपका फ्री एंड कितना फोर्स लग रखा होगा, तो आप खटाक से यही ट्राई करोगे, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में, है ना। सो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनको यहाँ पे आप m को भी m/2 लोगे, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। और आपको ऑप्शन में मिलेंगे 25, 50, 100, 200, इस तरह के ऑप्शन मिलते हैं। आप खटाक से देखो, ये लगाया 50 पे टिक मारे, गलत हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं माय डियर। सो आई होप आपको ये चीजें कर्व वाली और इसकी जो किस तरीके से चीजों को करते हैं
वो समझ आई होगी। एक क्वेश्चन और करेंगे, है ना, उसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे, है ना, छापेंगे इसको। ओके, ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास 0.3 किलोग्राम, मास गिवन है आपको, दिस इज 0.3 kg, एंड डेंसिटी गिवन है आपको 8 ग्राम पर सीसी। इसका मतलब हुआ 8 इंटू 10⁻⁻3, ये तो हो गए किलोग्राम में। अब सेंटीमीटर क्यूब है, इनको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, -6, बचेगा कितना, 8 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। लो ये डेंसिटी आ गई आपके पास। नाउ द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल मास, एंड ये बॉल की ही डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ बॉल है। व्हेन डोप्ड इन ए कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन, ओके, बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। माय डियर, मैंने आपको बताया था कुछ टाइम बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, मैं जीएल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ग्लिसरीन को, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन 1.3 ग्राम पर सी क्यूब। इसका मतलब हो गया 10⁻³ से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो गया, 1300 हो गया, 1300 kg पर मीटर क्यूब। बहुत बढ़िया सर। देन द वैल्यू ऑफ विस्कस फोर्स एक्टिंग, ओहो, विस्कस फोर्स मैंने बताया था आपको, फोर्स, ड्रैग फोर्स और विस्कस फोर्स, है ना, उस कंडीशन की बातें हो रही है। इसको गिवन है आपको, ये है x गुणा 10⁻⁻4 न्यूटन। देन द वैल्यू ऑफ x इज, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, इसके लिए तो हर किसी बच्चे को सोचना ही नहीं पड़ेगा। देखो क्या फोर्स लग रहे होंगे, इसमें नीचे mg लग रहा होगा, अभी मैंने बताया था mg लग रहा है तो ऊपर बुयांसी फोर्स लग रहा होगा, और इधर की साइड ड्रैग फोर्स और विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स और विस्कस फोर्स लग रखे होंगे। जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो पानी उसके फोर्स लगा रहे होते हैं, विस्कस फोर्स लगा रहे होते हैं, उसको ऊपर जाने के लिए फोर्स लगा रहे होते हैं, है ना, वो विस्कस फोर्स होते हैं। फोर्स बैलेंस कराएंगे, हमारे पास आएगा FV + FB इज mg। नाउ FV हमें निकालना है, इसका मतलब ये हो गया सर mg, m होता है रो ऑफ बॉडी, मतलब जिसकी बातें हो रही थी, g इंटू वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी, है ना, हो गया माइनस FB बुयांसी ऑफ फोर्स, रो ऑफ ग्लिसरीन। अरे फ्लूइड कौन सा है यहाँ पे जो डिस्प्लेस करना चाह रहा है, ग्लिसरीन सर, ग्लिसरीन। ओके, रो G इंटू V, बिकॉज V हमारे पास सेम है। यहाँ पे तो वैसे mg भी अपने को गिवन है, मास बोल का गिवन है, यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी नहीं। mg माइनस रो ग्लिसरीन इंटू G इंटू V। अब सर V कैसे निकालेंगे हम, V कैसे निकालेंगे, यहां पे जरूरत पड़ेगी। अब ये जो V है, डेंसिटी ऑफ बॉल, मैं बॉल की बात कर रहा हूं, मास ऑफ बॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉल, वॉल्यूम ऑफ बॉल। आपको पता होना चाहिए कि फ्लूइड का जो वॉल्यूम है, जो डिस्प्लेस हो रहा है, देखो इसके पूरा ग्लिसरीन के अंदर है ना, तो ग्लिसरीन पूरे वॉल्यूम को डिस्प्लेस करना चाह रही है, पूरे वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रही है। इसका मतलब इससे बॉल के वॉल्यूम की बातें हो रही है। यहां से वॉल्यूम मैं निकाल पाऊंगा mb डिवाइड बाय रो बी, ये लो, ये इस काम में आएंगे, ये इस काम में आएंगे। तो मेरे पास क्या हो गया, mg माइनस रो बॉडी हो गया m ऑफ बॉडी, बॉल इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल, सॉरी रो ऑफ बॉल, बॉल इंटू जीवी, इंटू जीवी, इंटू जीवी, सॉरी mg माइनस बुयांसी फोर्स हमारे पास हो जाएगा रो ऑफ ग्लिसरीन इंटू जी इंटू वी। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा सुल्टा लिख किया था,
माइनस रो ऑफ ग्लिसरीन, जी ऐसा कैसा रहेगा। अब देखो यहाँ पे V कहां से निकल करके आएगा, रो ऑफ बोल बराबर m ऑफ बोल डिवाइड बाई V ऑफ बोल। यहां से ये V भी निकल के आएंगे हमारे पास, m डिवाइड बाई रो ऑफ बोल, और इनको मैं यहां पे लिखूंगा m डिवाइड बाई रो ऑफ बॉल। लो माय डियर, बाकी की जो कैलकुलेशंस है आप लोग अपने आप से करोगे। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा होगा, है ना। अगले लेक्चर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और करेंगे, है ना। अब इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी वैरायटी के मैंने आप लोगों को बताया था। डायरेक्ट यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो चुका ना। अब बच्चे क्या करेंगे, विस्कस फोर्स पूछा सर F बराबर 6 पाई म्यू वी आर लगाएंगे। कहां से लगाओगे भाई, डेटा कहाँ है तुम्हारे पास, डेटा कहाँ है, कहां से लगाओगे, फॉर्मूला रट के आओगे, कुछ नहीं होगा। अब जिस बच्चे को कंसेप्चुअल क्लियरिटी है वो देखो खटाक से 2 लाइन में इस क्वेश्चन को कर देगा, 1 मिनट करेगा, 4 नंबर आएंगे। टेक दिस, अगले लेक्चर में मिलते हैं माय डियर, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, है ना। सो आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करेंगे। दिस इज मुकेश कुमार परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।